सुनिएगा, नाभिकीय विखंडन की बात कर लेते हैं। क्या दिया है? नाभिकीय विखंडन जो है कि आपको दिया है। नाभिकीय विखंडन की बात कर लेते हैं, पहले इसका थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जब किसी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणु के नाभिक में कृत्रिम जो है कि आपको विघटन होकर, है ना, उससे हल्के कण जैसे अल्फा बीटा और जो है कि आपको अल्फा बीटा प्रोटॉन इत्यादि जो है कि आपको उत्सर्जित होते हैं। कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक के द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक जो है कि भारी जो है कि आइसोटोप में बदल जाता है, तथा जो है कि गामा फोटोन के रूप में जो है कि आपको क्या होता है, गामा फोटोन के रूप में जो है कि आपको ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा उत्सर्जित जो है कि आपको होता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जो है कि आपको भारी जो है कि नाभिक में एक जो है कि न्यूट्रॉन का जो है कि आपको प्रग्रहण करके, है ना, तुलनीय जो है कि द्रव्यमानों को जो है कि आपको दो हल्के जो है कि नाभिक में टूट जाता है। इसी प्रकार की जो है कि आपको कुछ जो है कि आपको त्रिव जो है कि आपको न्यूट्रॉन तथा विखंडन खंडों के गति जो है कि गतिज ऊर्जा, है ना, किसमें, गामा किरणों के रूप में जो है कि ऊर्जा विशाल मात्रा में विमोचित होती है। यह क्रिया को जो है कि परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर के आधार पर जो है कि आपको होता है। मतलब कि एक जो है कि किसके रूप में टूटना, बहुत सारे कणों के रूप में जो है कि आपको टूट जाना। नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, है ना, इसमें अत्यधिक जो है कि ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब कि ऊर्जा क्या निकलती है, अत्यधिक मात्रा में जो है कि आपको ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय ऊर्जा जो है कि आपको कहलाती है। और 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन से कितना जो है कि ऊर्जा निकलता है, तो 5 × 10 के पावर कितना, तो 5 × 10 के पावर 23 जो है कि आपको, है ना, MeV जो है कि आपको ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतनी जो है कि ऊर्जा 20 टन जो है कि आपको TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन को विस्फोट करने से उत्पन्न जो है कि आपको होती है। मतलब कि कितना किलो, तो ये 20 जो है कि आपको टन, अगर TNT को जितना फोड़िएगा ना, उतना जो है कि 1 ग्राम जो है। अब बताइए हम क्या करें, अब आ रहा है सर, सबके अभी आ तरफ रहा देख। है। मैडम आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इधर सारा आवाज सही आ रहा है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सर का आवाज क्लियर आ रहा है। दिक्कत है तब क्या ही किया जा सकता है, अब बताइए। अब तो गर्मी में इतना दिक्कत हो रहा है, ठंडा में कितनी दिक्कत होगा तब तो गाँव में, है ना। ठंडा में एगो परेशान कर देता था, तो गर्मी है, गर्मी में तो सही सलामत जो है कि क्लास चलता है ना। क्लास जो है कि आपको ठीक ठाक जो है कि आवाज जा रहा है। थोड़ा देखिएगा अपने नेटवर्क, जब भी ना है ना तो एक बार कट के आने का प्रयास कीजिएगा। 20 TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोट करने से ऊर्जा जो है कि आपको उत्पन्न होती है। परमाणु बम की बात करेंगे। परमाणु बम अधिक जो है कि उपयुक्त नाम जो है कि नाभिकीय बम, न्यूक्लियर बम है। है ना। यह एक ऐसा युक्ति है जिसमें जो है कि आपको तीव्रगामी न्यूट्रॉन के जो है कि आपको द्वारा विखंडीय विखंडनीय पदार्थ में जो है कि अनियंत्रित, कैसा नियंत्रित है, अनियंत्रित श्रृंखलाओं में अभिक्रिया जो है कि आपको बनाए रखा जाता है। अनियंत्रित प्रक्रिया जो है कि बनाया जाता है, तब उस जो है कि पदार्थों की अति अल्प जो है कि आपको, है ना, अति अल्प समय में ऊर्जा का विशाल जो है कि मात्रा क्या होता है, मुक्त जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। परमाणु बम में यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम 239 के दो जो है कि टुकड़े एक सघन जो है कि आवरण से पृथक पृथक जो है कि आपको रखे जाते हैं, और बम के विस्फोट से लगभग 10 के पावर जो है कि आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 10 के पावर 70 सी तक जो है कि आपको कोटि तक जो है कि आपको तापमान, और लाखों जो है कि वायुमंडलीय दाबों के बराबर जो है कि आपको दाब क्या होता है, उत्पन्न जो है कि आपको होता है, किसके फोड़ने से, ये परमाणु बम के फोड़ने से जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। अगला है नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर अथवा परमाणु जो है कि भट्टी, है ना। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में कुछ जो है कि आपको स्वपोषित नियंत्रित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है कि आपको चलाई जाती है, तथा इससे नियत दर पर जो है कि आपको क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और इस ऊर्जा को अनेक उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। एक आधुनिक रिएक्टर निम्न जो है कि आपको मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला ईंधन की बात करेंगे, फ्यूल की बात करेंगे। यह जो है कि आपको रिएक्टर का सबसे जो है कि आपको प्रमुख भाग होता है, और यही जो है कि आपको यही वह पदार्थ होता है जिसका क्या होता है, विखंडन किया जाता है। और इसका कार्य के लिए जो है कि इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 यूरेनियम अथवा 235। प्लूटोनियम 239 का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। अब आते हैं मंदक के रूप में। मंदक के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में किसका क्या किया जाता है, देखिएगा। इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना, मंद या धीमा कर देना होता है। किसका काम होता है, मंदक का काम जो है कि आपको होता है। क्योंकि मंदित न्यूट्रॉन जो है कि आपको यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के नाभिक के विखंडन विखंडन करने की, है ना,
प्रायिकता जो है कि आपको अधिक होती है। इसके लिए हल्का जो है कि आपको जल या सामान्य जल, भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम जो है कि ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। और हल्का जल जो है कि अधिकतर जो है कि प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। अगला है शीतलन की बात करेंगे, कोलेंट की बात करेंगे। विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में उसमें क्या होती है, उष्मा जो है कि आपको उत्पन्न होती है ना, जिसको शीतलन द्वारा जो है कि आपको शीतलन के द्वारा थोड़ा इसको सा हटाया जाता बहुत है, जिसके लिए जो बहुत है कि आपको फास्ट हो रहा है। हाँ क्या हुआ, नेटवर्क इशू चल रहा है आपका क्या? वॉइस नेटवर्क इशू चलो बहुत फास्ट होने लग रहा है कभी कभी। कभी कभी हो रहा है कि बराबर हो रहा है? नहीं कभी थोड़ा थोड़ा देर के बाद, अभी तो हुआ। अब बताइए, अब क्या ही किया जाए, इसका अभी सॉल्यूशन क्या है? ठीक है आप। हाँ ठीक है अभी। अभी ठीक है सर। स्टार्ट कीजिए सर। अभी सही है कि अभी भी दिक्कत है? हाँ। ठीक है सर। सही है हेलो। अभी ठीक है। ठीक है ठीक ठीक है, है। चल। हाँ जल अथवा CO2 के जो है कि रिएक्टर से क्या होता है, प्रभावित जो है कि आपको करता है। नियंत्रक छड़ की बात करेंगे, नियंत्रक छड़ में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम अथवा बोरोन का जो है कि आपको छड़ों का प्रयोग जो है कि आपको नियंत्रक छड़ के रूप में जो है कि आपको किया जाता है, जो रिएक्टर के विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त जो है कि आपको होती है। कैडमियम और बेरोन है ना, मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे जो है कि अवशोषक होते हैं। अतः जब इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर जो है कि आपको धकेला जाता है तो विखंडन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा जब ये बाहर खींच लिया जाता है तो विखंडन की दर जो है कि आपको बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। अगला है नाभिकीय संलयन की बात करेंगे, न्यूक्लियर फिजन की बात करेंगे। जब दो अथवा दो से अधिक जो है कि आपको हल्के नाभिक अति जो है कि उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर जो है कि आपको संयुक्त जो है कि होकर एक भारी नाभिक जो है कि आपको बनाते हैं, तो इस क्रिया को नाभिकीय जो है कि आपको नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले जो है कि मूल नाभिक के द्रव्यमान का योग का क्या होता है, योग से जो है कि आपको कम होता है, तथा द्रव्यमान की यह जो है कि आपको क्षति ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होता है। उदाहरण के लिए दो जो है कि आपको न्यूट्रॉनों में 1H2 भारी जो है कि आपको हाइड्रोजन नाभिक के, है ना, भारी हाइड्रोजन नाभिक को जो है कि आपको संलयन जो है कि आपको करने के लिए ट्राइटन या टाइटेनियम के नाभिक को बनाया जा सकता है। और भारी जो है कि हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतनी ही द्रव्यमान के यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं जो है कि आपको क्या होता है, कहीं जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन बम के बारे में क्या लिखा है। हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कैसा कैसा अभिक्रिया है, तो ये जो है कि नाभिकीय संलयन पर जो है कि आधारित होता है, जो भारी हाइड्रोजन नाभिक के जो है कि संलयन पर आधारित होता है। चूंकि संलयन अति जो है कि उच्च दाब और अति जो है कि उच्च ताप पर होता है, अंततः संलयन बम के साथ साथ जो है कि आपको विखंडन परमाणु बम का प्रज्वलन की बात करेंगे, प्रज्वलन के रूप में भी प्रयोग जो है कि आपको करना पड़ता है। हाइड्रोजन बम में जो है कि आपको संलयन की प्रक्रिया जो है कि आपको कैसी होती है, अनियंत्रित प्रक्रिया जो है कि आपको होती है, जिसका उपयोग जो है कि केवल विध्वंसकारी हो सकता है। वास्तव में सूर्य के अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अपार ऊर्जा का स्रोत जो है कि नाभिक का संलयन है। क्या है, नाभिक का जो है कि आपको संलयन है। आइए जरा आप इसका क्वेश्चन आंसर जो है कि आपको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको सम्मिलित नहीं है ना। मेसोन का खोज कौन किया था, तो मेसोन का खोज जो है कि आपको युकावा के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। पोजिट्रॉन का खोज की बात करेंगे, एंडरसन के द्वारा खोजा गया था, और हेरी हेंस के द्वारा जो है कि आपको यूएफ हेंस के द्वारा खोजा गया था, ये भी सही है। तीसरा बोलता है कि सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन करने का सिद्धांत जो है कि कौन दिया था, तो HA जो है कि आपको बैथे के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, है ना। और जो है कि आपको क्या बोल रहा है कि पैरा यूरेनियम तत्व का जो है कि संश्लेषण किसने किया था, एनरिको फर्मी के द्वारा। यही जो है कि क्या दिया है, गलत जो है कि आपको दिया है एनरिको फर्मी के द्वारा। वर्ष 1938 में अमेरिका के वैज्ञानिक, है ना, HA बैथ ने बताया कि सूर्य और ब्रह्मांड के अन्य जो है कि आपको तारों की ऊर्जा जो है कि आपको स्रोत
वही होने वाला है जो नाभिकीय संलयन जो है कि आपको होता है। मेसॉन मूल जो है कि कण की खोज 1935 में, है ना, युकावा ने किया था। और पॉजिट्रॉन का धन आवेशित मूल कण का खोज जो है कि 1932 में एंडरसन और जो है कि हेंस ने किया था। और पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण में, है ना, एनरिको फर्मी नहीं बल्कि जो है कि आपका किसका नाम आएगा, तो ये जो है कि आपको नाम आएगा जीटी जो है कि आपको सीबोर्ग का जो है कि महत्वपूर्ण योगदान जो है कि आपको था, है ना, जीटी सीबोर्ग, सीबोर्ग का नाम आएगा, इसीलिए ये गलती हो गया। अगला सर बंद करवाइए। अगला प्रश्न जो है कि आपको निम्नलिखित युग में से कौन सा जो है कि आपको विचार कीजिए, है ना। कभी कभी समाचार, समाचार में आने वाला शब्द और संबंधित विषय। अच्छा, समाचार में आने वाला शब्द है और विषय है ना। अब मिलाना है, समाचार में आने वाला समाचार में आने वाला शब्द और संबंधित विषय है। अच्छा, बेल टू प्रयोग किया जाता है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, और CRISPR Cas9। ये क्या दिया है हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिया है, केवल बी लिया है। बी में क्या है, बी में है ब्लॉकचेन जो है कि आपको प्रौद्योगिकी किसके लिए, तो ये डिजिटल या जो है कि आपको क्रिप्टो मुद्रा के लिए जो है कि आपको होता है। देख लेते हैं क्या देता है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है 2018 में, है ना। बेल का प्रयोग जो है कि आपको, बेल का प्रयोग जो है कि आपको कण भौतिक का एक प्रयोग होता है ना, प्रयोग है, जिसे जो है कि आपको बी मेसन के द्वारा जो बी मेसन के गुणों के अध्ययन हेतु जो है कि आपको डिजाइन किया गया है। और यह प्रयोग वर्तमान में जापान में संचालित किया जा रहा है ना। अंततः उपयुक्त जो है कि एक जो है कि सम्मिलित नहीं है। और ब्लॉकचेन जो है कि आपको प्रौद्योगिकी क्रिप्टो करेंसी से जो है कि आपको संबंधित, जो दूसरा जो है कि आपको क्या है, सही जो है कि आपको हुआ था। और CRISPR जो है कि Cas9, ये जीनोम जो है कि आपको एडिटिंग तकनीक है, जो ऐसी जो है कि आपको पूर्ण तकनीकों की तुलना में ये तीव्र और सस्ती एवं सटीक जो है कि आपको होता है। अतः स्पष्ट होता है कि उपयुक्त जो है कि आपको तीन क्या है, तीन भी जो है कि आपको गलत है। मतलब केवल और केवल कौन सही था, तो दो जो है कि आपको सही था इसमें। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, कौन सा है कि सही नहीं है। सबसे पहला बोल रहा है कि जो है कि आपको विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो विकास का सिद्धांत कौन दिया, चार्ल्स डार्विन दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना ही क्या कहलाता है, नाभिक का टूटना ही जो है कि आपको संलयन कहलाता है। नहीं, संलयन नहीं, गलत नाभिक का है। जुड़ना संलयन होगा, नाभिक का टूटना क्या कहलाएगा, विखंडन होगा। क्या होगा, विखंडन जो है कि कहलाएगा। इसीलिए जो है कि आपको क्या हो गया, दूसरा जो है कि आपको गलती हो गया, है ना। ड्राई आइस मतलब सूखा बर्फ की बात करेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त जो है कि कुछ नहीं है, बिल्कुल। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को ही क्या कहते हैं, ड्राई आइस जो है कि आपको कहते हैं। और चौथा प्रश्न बोल रहा है कि टेलीफोन का खोन ग्राहम बेल के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया, बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन इसका सही आंसर है निकल गया, केवल दूसरा जो है कि आपको बी गलती नंबर। निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चौथा नंबर सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क क्या बोल रहा है कि अनरेस्ट जो है कि रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा है कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। और कारक क्या बता रहा है, कारक जो बता रहा है कि इसे जो है कि आपको इसे यह विश्वास है कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और कुछ मात्रा में जो है कि ऊर्जा क्या हो जाएगी, परिवर्तित नहीं होगी, है ना। ये जो है कि आपको बोल रहा है। तो ये जो है कि आपको दोनों का दोनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि आपको क्या बताया गया, रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि रॉयल सोसाइटी के समक्ष बताया गया कि मनुष्य की जो है कि नाभिकीय शक्ति की कभी जो है कि उपलब्ध नहीं हो सकती, नाभिकीय शक्ति कभी नहीं आ सकती है। और उसका कारण था क्या था, तो उसका कारण जो है कि आपको था कुछ मात्रा ऊर्जा का क्या होना, परिवर्तित जो है कि आपको नहीं होना, जो आइंस्टीन के द्वारा जो है कि आपको जो है कि नियम जो फेल जो है कि आपको हो गया। यही जो है कि आपको दोनों का दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है। और आर ए का सही रूप से क्या करता है, व्याख्या जो है कि आपको कर रहा है। तो क और क दोनों सही है। और क जो है कि क का सही रूप से क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। क्या कि दोनों में कोयल, अच्छा क और का लिखा है ना, क्या है, क और का है, ठीक ना, क और का है। ए और आर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, क और का लिख दिया है, ठीक ना। अगला है कि आपका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल की बात करेंगे, निम्नलिखित कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित कर जोखिम में डाल सकता है ना। वो कौन है, माइक्रोवेव जो है कि फोटोन है, न्यूट्रॉनो है, या तरल जो है कि क्रिस्टल है,
या प्रकाश जो है कि उत्सर्जन करने वाला जो है कि आपको डायोड है। तो इसका आंसर क्या माइक्रोवेव लिया है? फोटोन। माइक्रोवेव जो है कि फोटोन जो है कि आपको माइक्रोवेव लिया है ना। माइक्रोवेव जो है कि आपको क्या लिया है? फोटोन जो है कि आपको लिया है। साइक्लोट्रॉन किसको जो है कि आपको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, आयन को या परमाणु को, है ना। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है किसको त्वरित करने के लिए, तो गति करने के लिए, प्रोटोनों की गति करने के लिए जो है कि आपको प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन को। अगला प्रश्न, पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है। पेयजल में गामा उत्सर्जक जो है कि समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? मतलब जो पानी पदार्थ, पीने वाला जो पदार्थ है, उसमें गामा जो है कि उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किसके माध्यम से की जा सकती है? सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, या सीसा पट्टिका से किया जाता है, या प्रफुरन से किया जाता है, या स्पेक्ट्रम जो है कि प्रकाश जो है कि मापी से किया जाता है। तो ये जो है कि आपको किससे दिया है? ये जो है कि आपको प्रफुरन जो है कि आपको गणक से जो है कि आपको किया है ना। ये क्या पेयजल में होता है गामा, एक्सपेरिमेंट गलत? ये जो है कि यंत्र है ना। ये यंत्र है जिससे जो है कि आपको देख के ये पता लगाया जा सकता है, यही ना दिया है। पेयजल में जैसे गामा उत्सर्जन, है ना, समस्थानिक में उपस्थित पता के लिए प्रफुल्लन जो है कि आपको गणक, है ना, से जो है कि आपको पता लगाया जाता है ना। इससे जो है कि यंत्र से देखकर जो है कि आपको पता लगाया जा सकता है कि है या नहीं है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है साइंस एंड टेक में, है ना। क्या कि एसएससी वगैरह ये सब जो है कि आपको कम ही क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में भी कम ही आता है जो है कि आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस ये सब में जो है कि क्वेश्चन अधिक पूछता है। अगला है कि निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से जो है कि आपको किसमें सर्वाधिक ऊर्जा जो है कि आपको होती है? दृश्य में, एक्सरे में होती है। अल्ट्रावायलेट में, एक्सरे में जो है कि आपको किसमें होता है? एक्सरे में जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको ऊर्जा जो है कि आपको होती है ना। देखिएगा, निम्न जो है कि अवकरण पदार्थ ऊर्जा का प्रकार में सबसे अधिक जो है कि एक्सरे में होता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट में होता है, उसके बाद दृश्य में होता है, उसके बाद इंफ्रारेड में जो है कि आपको होता है ना। इंफ्रारेड में जो है कि आपको होता है। अगला अगला है 9वां नंबर सवाल की बात करेंगे। 9वां सवाल बोल रहा है निम्नलिखित जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी जो है कि ऊर्जा अधिकतम जो है कि आपको होगी? तो किसका? फिर से रिपीट क्वेश्चन है। एक्स एक्सरे किरण का जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय संलयन। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 1997 में, और ये राजस्थान पीसीएस में 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि तारे अपने ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन? संलयन। नाभिकीय संलयन से जो है कि आपको प्राप्त करते हैं, और साथ साथ जो है कि गुरुत्वीय संकोचन से जो है कि आपको प्राप्त करते हैं। मतलब एक और दो, दोनों का दोनों क्या है? दोनों का दोनों जो है कि आपको सही होने वाला है। अगला है, मतलब क्या है? अच्छा, ये गुरुत्वीय मतलब कि ये जो है ना, ये सूरज से क्या है? सूरज से जो है कि खिंचाव है। सूरज जो है कि अपने ओर खींचता है, और तारा जो है कि अपने ओर जो है कि खींचता है ना। इसीलिए जो है कि गुरुत्वाकर्षण जो है कि आपको इस दोनों के बीच में भी लगा रहता है। इसीलिए जो है कि इसमें ऊर्जा की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। किसमें? तारा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संकुचन का मतलब कि एक दूसरे से क्या होना? खींचना, है ना, खींचना। यस सर। अगला है कि तारे अपने जो है कि ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार जो है कि प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन, है ना, रासायनिक क्रिया, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव। किससे? संयोजन के फलस्वरूप जो है कि आपको प्राप्त करता है ना। लेकिन अगर अगर ये जो है कि ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, तब जो है कि आपको दोनों जो है कि आपको बोथ आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में देखे ना, ऊपर में संकुचन या खिंचाव जो है कि ऊपर में था, इसलिए दोनों का दोनों जो है कि आपको हो जाएगा। अगर वैसा ऑप्शन बना के दे, तब जैसे लिख दे एक और डी दोनों, या लिख दे बी और सी दोनों, या सी और ए दोनों, ऐसे जो है कि बना के लिख देगा, तब जो है कि ए और डी दोनों का दोनों जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 13वां सवाल बोल रहा है कि सितारों में जो है कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? सितारों में, है ना, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाँ, सितारा का मतलब क्या हुआ? स्टार के बारे में, तारा के बारे में बोल रहा है ना। सितारा का मतलब क्या हुआ? तारा के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। तो तारा में ऊर्जा का स्रोत जो होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होना? परिवर्तन जो है कि आपको होना है। नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय संलयन जो है कि आपको होता है, क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न 14, सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की विखंडन? नाभिकीय संलयन। रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 15वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेषित जो है कि तारों में ऊर्जा का उत्पन्न जो है कि आपको क्या होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है।
संलयन होता है। संलयन होता है। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा नाभिकीय विखंडन संबंधित नहीं है, तो नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो यही जो है कि आपको इससे संबंधित जो है कि आपको नहीं होगा। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहा है। सौर सेल होता है, विद्युत नाभिकीय रिएक्टर होता है, थर्मो जो है कि पाइल होता है, या डायनमो होता है, क्या होता है? ये जो है कि सोलर क्या लिया सेल है, होता है सर। सौर सेल सौर जो है कि सेल। आपको लिया है ना। कृत्रिम मतलब कि खुद से बनाकर भेजा गया, खुद से बनाकर जो है कि भेजा गया उपग्रह जो भेजा जाता है, उसमें विद्युत का स्रोत क्या होता है, तो उसमें सूरज का ये जो है कि सौर प्लेट लगा दिया जाता है, जिससे ऊपर जो है कि आपको जाकर क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद वही जो है कि विद्युत ऊर्जा का काम के रूप में जो है कि आपको करता है। 2006, 2000, 2014। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला 17वां नंबर सवाल बोल रहा है कि ये होगा यूपीएससी का सवाल होगा, देखे ना यूपीएससी का होगा, है ना। अगला है कि आपको, अगला है सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि आपको प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया में एक जो है कि आपको प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत के प्रत्यक्ष जो है क्या आपको रूपांतरण द्वारा जो है कि विद्युत जनन करती है, जबकि सौर जो है कि आपको तापीय प्रक्रिया एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सूरज के किरणों के उपयोग कर ताप जनित जो है कि आपको करने के लिए करती है, जिससे जिसका आगे जो है कि आपको विद्युत जनित्र प्रयोग जो है कि प्रयोग में विद्युत जनित्र प्रक्रिया में जो है कि आपको उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि आपको प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया में प्रत्यावर्ती धारा एसी जो है कि आपको जनन करती है। तो प्रकाश वोल्टीय में जो है कि आपको एसी कैसे जनन करेगा, वो जो है कि आपको क्या होगा, तो ये प्रकाश वोल्टीय जो होता है, इसको देखिएगा कहीं पे सौर प्लेट लगाएंगे, तो यहाँ सौर प्लेट लगाएंगे तो उसको बिजली को स्टोर करने के लिए यहाँ पे बैटरी भी लगाना पड़ेगा ना। अब बैटरी में कैसी ऊर्जा, बैटरी में जो है कि रासायनिक ऊर्जा और डीसी ऊर्जा जो है कि रासायनिक आपको होती ऊर्जा। है, और डीसी जो है कि फिर से एसी में कन्वर्ट करके जो है कि आपको भेजता है, इसलिए एसी वाला तो ये बिल्कुल गलत हो गया। जबकि सौर तापीय प्रक्रिया जो है कि दृष्ट धारा डीसी डीसी को जो है कि आपको जनन करती है ना। क्या बोल दिया? दूसरा लाइन देखें फिर से मिटाते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वोल्टीय प्रक्रिया जो है कि आपको प्रकाशीय वोल्टीय प्रक्रिया जो है कि आपको प्रत्यावर्ती धारा एसी जनन करती है, जबकि सौर जो है कि आपको तापीय प्रक्रिया जो है कि आपको डीसी जो है कि आपको जनन करती है। तीसरा बोलता है कि भारत के पास सौर जो है कि आपको तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाशीय वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है ना। क्या लिया है? एक जो है कि केवल लिया है। एक में क्या दे रहा है? एक में वही जो है कि आपको दे रहा है। इसमें तो दूसरा नंबर भी सही लग रहा है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक ऐसी जो है कि आपको प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के जो है कि आपको विद्युत के प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा जो है कि विद्युत जनन करती है, जबकि सौर जो है कि आपको तापीय प्रक्रिया एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सूरज की किरणों का उपयोग कर ताप जनित्र करने के लिए जो है कि आपको करती है, जिसका आगे विद्युत जनन जो है कि आपको प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ दिया है क्या? देखें जरा, देखिए अब यहां से क्लियर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक जो है कि आपको प्रौद्योगिकी में प्रकाशीय जो है कि आपको वोल्टीय प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले अर्धचालकों के द्वारा जो है कि सौर विकिरण के लिए है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। हालांकि प्रकाशीय वोल्टीय सेल जो है कि आपको किस पे काम करता है? ये डीसी पे जो है कि आपको जनन करता है, जो हम आपको बता रहे थे। अब वहां पे क्या दिया था? वहां पे दिया है एसी दिया है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए जो है कि आपको गलती हो गया, दूसरा नंबर, है ना। और सौर तापीय प्रणाली प्रकाशीय वोल्ट प्रणाली से जो है कि आपको भिन्न होता है, क्योंकि यह जो है कि आपको सौर ऊर्जा के द्वारा जो है कि आपको तापीय ऊर्जा जो है कि जनन करती है, जिसका आगे जो है कि विद्युत जनन प्रक्रिया में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। मार्च 2013 तक जो है कि भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की घोषणा की थी कि भारत में कुल जो है कि सौर फोटो इलेक्ट्रिक जो है कि मॉडल उत्पादन करने की क्षमता कितना 200 मेगावाट जो है कि आपको है। स्पष्ट है कि भारत के पास जो है कि 2000 सर। प्रकाशीय, अच्छा 2000 है, कितना है? 2000। भारत के प्रकाश जो है कि आपको प्रकाशीय वोल्टीय प्रौद्योगिकी का विनिर्माण का आधार है। अब वहां पे दे रहा था क्या? आधार नहीं है, इसलिए तीसरा नंबर भी क्या हो रहा था? वहां पे गलती जो है कि आपको गलत हो हो रहा था। जाएगा। आगे चलते हैं, यो यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। 18वां सवाल क्या बोल रहा है?
सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है सौर ऊर्जा का प्रयोग, है ना, पृष्ठीय पंप, सरफेस पंप को चलाने के हो सकता है, और निम्न और जो है कि आपको क्या है, निम्नजनी पंपों के जो है कि पंपों के लिए नहीं हो सकता है। दूसरा बोल रहा है आपका कि सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंप, है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप को जो है कि चलाने के लिए हो सकता है, और पिस्टल वॉलों के लिए नहीं हो सकता है। सौर जनित पंप का उपयोग क्या लिया है, इसमें लिया है ना तो एक ना ही दो, दोनों का दोनों जो है कि आपको गलती जो है कि आपको बताया है। जरा देख ले क्या दिया है। सौर जल पंप एक ऐसा पंप है जिसमें जो है कि आपको विद्युत एक जो है कि एक या एकाधिक जो है कि आपको फोटो वोल्टीय पैनल द्वारा जो है कि प्रदान की जाती है। और सौर जल पंप में सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है कि पृष्ठीय पंप और निम्न जो है कि मंजीक पंप में, दोनों में जो है कि आपको किया जाता है। ऊपर में दिया है एगो में किया जाता है, एगो में नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसमें होगा, दोनों के दोनों में जो है कि प्रयोग होता है, इसलिए गलती हो गया है। और यह पंप जो है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय और पिस्टल वाले पंपों के लिए भी जो है कि आपको करती है। मतलब यहाँ भी दिया है कि इसमें बोल रहा है कि पिस्टल में तो होता है, लेकिन पिस्टल में नहीं होता है, लेकिन जो है कि अप केंद्रीय में होता है। लेकिन नहीं, अप केंद्रीय के साथ साथ पिस्टल में भी होता है, और यहाँ जो है कि आपको निम्नजनी के साथ साथ जो है कि पृष्ठीय पंप में होता है। और इसमें एक में दे रहा है कि हो रहा है, और निम्नजनी में जो है कि आपको नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों का दोनों क्या कर दिया, दोनों का दोनों जो है कि आपको गलती कर दिया है। 19वां सवाल की बात कर लेते हैं। 19वां भी यूपीएससी का पूछा गया सवाल है। 19वां बोल रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाशीय वोल्ट इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सारे सिलिकॉन वेपर्स का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि आपको देश है। तीसरा बोल रहा है कि आपको उत्पादक देश है। दूसरा बोल रहा है कि सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। दोनों का दोनों फिर से जो है कि क्या लिया है, गलती लिया है। जरा देखें कितना उत्पादन में इसका रैंक है। 2016 के आईटीए सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, इक्विपमेंट जो है कि टॉप मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है कि आपको भारत क्या है, सिलिकॉन जो है कि वेपर्स, है ना, के उत्पादन में रैंकिंग क्या है भारत की, 11वां रैंकिंग है। कितना है, 11वें स्थान पे जो है कि आपको भारत है। और उसमें कितना बोल रहा था ऊपर में कथन में, तीसरा बोल रहा था, इसलिए तो पहला गलती हो गया। ठीक है। प्रथम स्थान, प्रथम 3 पर जो है कि आपको चाइना है, जापान है और दक्षिण कोरिया। चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया पहला 3 पे है। और भारतीय सौर ऊर्जा निगम, है ना, सेक्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ऊपर में क्या दिया है, ऊपर में दे रहा है कि इसका निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। यो गलती हो गया। क्या है कि इसका निर्धारण कौन कर रहा है, इसका निर्धारण कर रहा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जो है कि इसका निर्धारण जो है कि आपको हो रहा है। इसलिए दोनों का दोनों क्या हो गया, दोनों का दोनों जो है कि आपको गलती हो गया। अगला 20वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कि सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में जो है कि देख लीजिए अर्धचालक कौन है, उसी को मारिए आंसर, है ना, कौन है, सिलिकॉन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना, सिलिकॉन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल होता है, थर्मल सेल होता है, मोलर सेल होता है, सल्फर सेल होता है। प्रकाश वोल्टीय मतलब प्रकाश से चार्ज होने वाला, तब प्रकाश से चार्ज होगा कौन, सौर सेल जो है कि प्रकाश से चार्ज होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है, किससे संबंधित है, ये हो जाए कि आपको फोटोवोल्टीय मतलब कि प्रकाश से ही जो है कि आपको होने वाला है, सौर जो है कि ऊर्जा से जो है कि आपको संबंध होने वाला है। अगला प्रश्न फिर से आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में जो है कि आपको स्वपोषण श्रृंखला अभिक्रिया, है ना, सेल्फ जो है कि स्टिमुलेटेड जो है कि चेन रिएक्शन संभव जो है कि आपको है। क्योंकि पहला बोल रहा है कि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक जो है कि न्यूट्रॉन विमुक्त जो है कि आपको होता है। दूसरा बोल रहा है कि न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत जो है कि आपको हिस्सा लेता है। तीसरा बोलता है कि द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा जो है कि आपको धीमा किया जाता है। और चौथा बोल रहा है कि आपको विखंडन प्रक्रिया में, है ना, विमुक्त जो है कि हर न्यूट्रॉन आगे और जो है कि आप विखंडन की शुरुआत जो है कि आपको करता है। तो ये तो आपको सही लग रहा है कि आपको धीमा करता है। न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन का काम जो है कि आपको धीमा करने का काम होता है। मतलब तीसरा तो सही लग रहा है, तो तीसरा सही है, तो ऑप्शन अब देखना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन देखिएगा तो इसमें क्या क्या लिया है, इसका आंसर लिया है बी, मतलब 1 और 3 जो है कि आपको लिया है। और 1 में क्या बोल रहा है, प्रत्येक जो है कि विखंडन अभिक्रिया अपेक्षाकृत जो है कि आपको अधिक न्यूट्रॉन क्या करता है, विमुक्त जो है कि आपको करता है। क्या कि न्यूट्रॉनों की क्या होती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी जो है कि आपको होती है, इसलिए अधिक न्यूट्रॉन निकलता है। 1 और 3 दोनों का दोनों क्या हो गया, सही जो है कि आपको हो गया। अगला है कि
क्या हो गया इसको? हाँ, अगला बोल रहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु जो है कि बम निर्माण स्थल है, आणविक भारी जल का तालाब है, यूरेनियम 238 का उत्सर्जन है, आणविक जो है कि आपको भट्टी है। क्या होने वाला है? ये जो है कि आपको क्या होगा? आणविक तो ये आणविक जो है कि आपको भट्टी होने वाला है। क्या होने वाला है? आणविक जो है कि आपको भट्टी होने वाला है। अगला प्रश्न पे आते हैं। आणविक भट्टी क्या होता है सर? अच्छा, आणविक भट्टी यही जो है कि आपको क्या इसी को जो अभी इसको आणविक भट्टी का मतलब हो गया यही, क्या बोलते हैं इसको? क्या? नहीं नहीं, आणविक भट्टी का मतलब नहीं, उसमें नहीं देखे कि जिसमें आपको प्रयोग जो किया जा रहा था डीटीओ का, भारी जल का प्रयोग जो है कि किया जा रहा था मंदक के रूप में, जो है कि ग्रेफाइट का किया जा रहा था, वही आणविक भट्टी है। ये आणविक भट्टी का ये क्या था? ये सर लास्ट वो में तो जो दिया था। मतलब रिएक्टर जो था वही ना सर, जिसमें सारा कुछ हो हाँ, रहा था। नाभिकीय रिएक्टर को ही आणविक भट्टी जो है कि आपको, यही नाभिकीय रिएक्टर, इसी में जो है कि आपको परमाणविक भट्टी या आणविक भट्टी इसी को कहते हैं। देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है नाभिकीय रिएक्टर, है ना, यह परमाणु भट्टी कहा जाता है, एटॉमिक यह आणविक फायर भट्टी। इसको इंग्लिश हाँ में बोलते हैं ना हाँ, सर। इसी को जो है कि आपको कह रहे थे, इसी को कह रहे थे। अगला अगला है कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है, जरा समझिएगा। पहला बोल रहा है ये भारी जो है कि नाभिक के विखंडन का सिद्धांत पर जो है कि आपको काम करता है ना। तो नाभिकीय संलयन की बात करेंगे, नाभिकीय संलयन विखंडन पे काम करता है, तो पहले ही गलती हो गया कि ये तो विखंडन पे काम नहीं करता है। दूसरा जो है कि आपको बोल रहा है कि ये साधारणतः इसकी जो है कि आपको टॉक माप जो है कि आपको डिजाइन होती है, साधारण इसकी डिजाइन होती है, तो बिल्कुल इसकी साधारण डिजाइन होती है। तीसरा बोल रहा है कि ये बहुत अधिक जो है कि तापक्रम पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन जो है कि आपको बहुत अधिक तापक्रम पर जो है कि काम करता है। मतलब 2 और 3 सही लग रहा है। क्या दिया है? 2 और 3 जो है कि आपको सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है? दोनों के बीच अंतर बोल रहा है ना। अंतर दोनों के बीच क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में कई जो है कि श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में जो है कि आपको होती है। गलत हो गया है। दूसरा बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। कैसा होता है? नियंत्रित जो है कि आपको होता है ना। लेकिन परमाणु जो है कि बम में कैसा होता है? अनियंत्रित होता है। कैसा होता है? अनियंत्रित होता है। तो ये रिएक्टर बोल रहा है ना, तो रिएक्टर में कैसा होगा? रिएक्टर में जो है कि आपको, है ना, अनियंत्रित जो है कि आपको होने वाला। आई कौन बोल रहा है? रिएक्टर में और परमाणु बम में अंतर बोल रहा है। तो रिएक्टर में अंतर क्या हो गया? बीए नंबर तो आपको अंतर निकाल दिया पहले से, है ना, पहले ही अंतर निकाल दिया। अगला क्या बोलता है? आधुनिक आयु जो है कि आपको वैज्ञानिक विज्ञान वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधि, है ना, नैदानिक जो है कि आपको और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में जो है कि उभर रही है। यह वास्तव में है क्या है? ड्रग है, जड़ी बूटी और जो है कि आपको सत्य है ना, या रेडियो जो है कि आइसोटॉप्स है, या जो है कि आपको क्लोरो जो है कि आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये जो है कि आपको आधुनिक आयुर्विज्ञानिक जो है कि आपको विज्ञान क्या होने वाला है? तो रेडियो जो है कि आइसोटॉप्स जो है कि आपको होने वाला है ना। वर्तमान में विभिन्न जो है कि आपको तत्वों में रेडियोधर्मी जो है कि समस्थानिक का उपयोग जो है कि नाभिकीय औषधि के रूप में या नैदानिक जो है कि आपको या चिकित्सीय उपचार के रूप में जो है कि आपको किया जा रहा है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम है कि प्लूटोनियम है कि कौन सा है? थोरियम होने वाला है। कौन होने वाला है? थोरियम। थोरियम कहाँ से निकलता है? तो थोरियम केरल से निकलता है। कहाँ से? केरल से निकलता है। कौन सा मृदा? तब मोनाजाइड मृदा से। कौन सा? मोना जो है कि आपको मोनाजाइड जो है कि आपको मृदा से जो है कि आपको थोरियम निकलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक रेडियोधर्मी जो है कि आपको तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े जो है कि आपको भंडार, वही जो है कि फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया। कौन सा होगा? थोरियम हो जाएगा। क्या होगा? थोरियम जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं फिर से। 30वां सवाल के ऊपर आते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के रूप में भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए एक शोध और विकास करना चाहिए। इसके संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? थोरियम जो है कि यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्राकृत में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक जो है कि आपको भंडार है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, जरा समझिए। दूसरा बोल रहा है कि
उत्खनन प्राप्त जो है कि खनिज से मिलने वाली जो है कि प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना से, है ना, कहीं अधिक जो है कि आपको ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम जो है कि नुकसानदेह है। जितना मतलब यूरेनियम नुकसानदेह करेगा, उससे क्या है, उससे जो है कि आपको कम नुकसान कौन करेगा? थोरियम करने वाला है। अवशिष्ट उत्पादन जो है कि आपको करता है ना। तो इसमें क्या लिया? इसमें तीनों का तीनों जो है कि आपको सही लिया, मतलब 1, 2 और 3, तीनों का तीनों क्या है, इसमें सही जो है कि आपको हो गया है। अगला है कि भारत अंतरराष्ट्रीय ताप अभिक्रिया प्रयोग रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का वास्तविक लाभ क्या होगा? भारत का वास्तविक लाभ क्या होगा? पहला बोल रहा है कि यह विद्युत उत्पादन करने के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम का प्रयोग कर सकता है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोल रहा है यह जो है कि उपग्रह मार्ग जो है कि निर्देशक सैटेलाइट नेविगेशन में एक जो है कि वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है। तीसरा क्या बोल रहा है? यह जो है कि आपको यह विद्युत उत्पादन अपने जो है कि विखंडन फ्यूजन के रिएक्टरों के जो है कि आपको दक्षता तेजी से सुधार ला सकता है। और चौथा बोल रहा है कि यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब फ्यूजन रिएक्टरों का जो है कि आपको निर्माण कर सकता है। तो यही जो है कि आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संलयन का निर्माण जो है कि आपको कर सकता है। काहे कि ऊर्जा उत्पादन, बिजली का उत्पादन करने के लिए ना सबसे पहले विदेश से जो है कि आपको मंगवाया जाता था, क्या ये जो है कि आपको यूरेनियम का मंगवाया जाता था। लेकिन इसका प्रयोग जो है कि आपको अनलीगल तरीके से क्या करने लगा, जो है कि बम बनाने के लिए, परमाणु बम के रूप में जो है कि आपको करने लगा। इसलिए देखिएगा, इसका भी जो है कि हम लोग परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। कब किए थे परमाणु परीक्षण? किसका? बताइए। यूरेनियम का था। हाँ, परमाणु परीक्षण हो चुका है भारत में। कब हुआ है? पोखरण था। पोखरण वाला पोखरण 1900 कब? 1971। 1974 में जो है कि पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ है। कब हुआ है परमाणु परीक्षण? जो है कि 1971 में जो है कि एगो आप हुआ 1974 93 में में किया था। गया था। हाँ, और उसके 24 93 में साल एगो बाद से हुआ। फिर से जो है कि आपको किया गया। उसके 24 साल बाद जो है कि आपको क्या किया गया? फिर से जो है कि आपको कर लिया गया, है ना। 1974 में तो हुआ, अभी जो उसके बाद जो है कि आपको हुआ तो इसको बता 1998 में, दीजिए, है हमको ना। नहीं पता है 98 इसके में। बारे में। अच्छा, डेट बता दें। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में जो है कि आपको किया गया, है ना। भारत का पहला स्वदेशी रूप से परमाणु जो है कि विस्फोट किया गया। और इसका कोड नाम की बात करेंगे, क्या था? स्माइलिंग जो है कि आपको स्माइलिंग बुद्धा बुद्धा। था। हाँ, और उसके बाद जो है कि 24 साल के अंतराल के बाद फिर से दोबारा कब कर लिया गया? 11 और 13 मई को किया गया परमाणु परीक्षण। इसका टाइटल कोड क्या था? शक्ति 98 था। क्या था? शक्ति 98, शक्ति 98। है ना। ओके सर। ठीक है। 1974 वाला में जो प्रयोग किया गया ना, वो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। और 1998 वाला में यूरेनियम का प्रयोग जो है किया गया, है ना, यूरेनियम का। 1998 में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे अटल प्रधानमंत्री, बिहारी याद रखिएगा, वाजपेयी। है ना। और 74 में हो जाएगी इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। 74 में इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। और 1900 जो है कि 98 में जो है कि आपको बैन लगा दिया। उसके बाद भारत को जो है कि कोई जो है कि आपको नहीं देता था, है ना, नहीं दिया। बहुत जो है कि बैन उन लगा था, क्या है कि भारत जो है कि बिजली बनाने के लिए खरीदा। अब प्रयोग कर लिया किस में? प्रयोग जो है कि इसमें कर लिया। आगे अगला अगला समझिएगा। अगला 32 नंबर सवाल की बात करेंगे। भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, है ना, IAEA, है ना, के अतिरिक्त जो है कि आपको नयाचार, है ना, एडिशनल जो है कि प्रोटोकॉल का अनु जो है कि समर्थन करने की, है ना, निहार्थ क्या होगी? क्या है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बोल रहा है कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA की जो है कि आपको रक्षा उपायों के अधीन जो है कि आ सकता है। दूसरा बोल रहा है, क्या यही तो सही लिया है, रक्षा उपायों के अधीन जो है कि आपको आ सकता है। क्या अतिरिक्त जो है कि प्रोटोकॉल जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA तथा किसी भी जो है कि व्यक्तिगत देश के मध्य जो है कि वार्तालाप एक कानून जो है कि कानूनी दस्तावेज है, उस राज्य के व्यापक सुरक्षा उपायों को निरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। IAEA के साथ भारत का अतिरिक्त जो है कि प्रोटोकॉल जुलाई 2014 से क्या हुआ था? जुलाई 2014 से प्रभावी जो है कि आपको हुआ था। और इस प्रोटोकॉल के तहत IAEA द्वारा निगरानी सुविधा को बढ़ाया जाएगा और हथियार के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो है कि गैर रक्षा सुविधा
पर इसका असर नहीं होगा। अतिरिक्त जो है कि आपको प्रोटोकॉल की जगह सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पे परमाणु तकनीक के जो है कि आयात में वृद्धि जो है कि आपको होगा, और यह भारत के परमाणु निर्यात के आंकड़ों का संग्रह सुनिश्चित करेगा। और इसी बात की गारंटी देना कि जो है कि आपको सामानों की क्या है अन्य जो है कि अनधिकृत जो है कि उपयोग के लिए जो है कि आपको नहीं बांटा जा सकता है ना, बांटा जा सकता है। अगला है कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर है ना IAEA सुरक्षा उपाय है ना के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य ऐसे सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि कुछ जो है कि आयातित जो है कि यूरेनियम का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं, और अन्य घरेलू जो है कि आपूर्ति का जो है कि आपको होता है ना, इसीलिए जो है क्या सब। तो इसमें यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है कि इससे जो है कि पीसीएस में बहुत कम में पूछता है, इसीलिए यूपीएससी में खाली पूछता है साइंस एंड टेक्स, इसलिए ज्यादा प्रश्न वहीं से उठा के रखा है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको तत्व परमाणु ईंधन का श्रेणी में जो है कि नहीं आता है? कौन नहीं आता है? कैडमियम नहीं आता है, थोरियम नहीं आता है, यूरेनियम नहीं आता है। कैडमियम में जो है कि आपको क्या नहीं आएगा? कैडमियम जो है कि नहीं आएगा, जबकि प्लूटोनियम आएगा, थोरियम आएगा, यूरेनियम जो है कि आता ही। अगला है कि अणुशक्ति दिया ना, अणुशक्ति से नहीं जो है कि संबंधित खनिज को पहचानिए। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दिया है ना। तो इसका क्रोमियम जो है कि ये नहीं होगा, ठीक ना, वही वाला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न है कि आपका 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? फिर से वही छांट लीजिए, कौन है? हीलियम जो है कि आपको नहीं होगा। कौन होगा? हीलियम जो है कि आपको नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, छांटिए, कौन होगा? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, देखिएगा, किसका परमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, छांटिए, लेड होगा। लेड होगा। लेड का प्रयोग जो है कि आपको नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? छांट लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन है। यूरेनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम सिद्धांत पर किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक जो है कि नाभिकीय गुण है। दूसरा बोलता है कि रेडियो जो है कि आपको नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फिजन का है, नाभिकीय विखंडन नहीं है, नाभिकीय संलयन पे होता है। क्या होता है? संलयन पे होता है, इसलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही जो है कि आपको हो गया, केवल एक सही है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि परमाणु बम का जो है कि आपको कार्यकारी सिद्धांत, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन वाला खोजिए, तो कोई मिल रहा है? संलयन वाला नहीं। हाँ, संलयन वाला ऑप्शन तो है ही, तो यही पहला ऑप्शन है। ड्यूटेरियम का क्या होता है? ड्यूटेरियम का इसमें संलयन होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 43, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन जो भी होगा नाभिकीय संलयन पे काम करेगा। संलयन, हाँ, तो अनियंत्रित संलयन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनियंत्रित जो है कि आपको संलयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, अनियंत्रित हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? हाइड्रोजन बम का जो है कि आपको एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समृद्ध जो है कि यूरेनियम होता है, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें होती है। प्राकृतिक यूरेनियम, जिसे जो है कि रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का जो है कि घटक कृत्रिम रूप से जो है कि आपको बढ़ाया जाता है। तीसरा बोल रहा है कि प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण होता है। ये तो गलती हो गया, थोरियम का मिश्रण कैसे होता है? और क्रोमियम का कोटिंग किया, ये गलती हो गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी जो है कि इसका सही है कि यूरेनियम का जो है कि रेडियोधर्मी होता है, जो रेडियो जो है कि आपको यूरेनियम 235 आइसोटोप का जो है कि घटक होता है ना, घटक जो है कि आपको होता है। यूरेनियम में जो है कि रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है, रेडियम है, हाँ, क्या होता है? सीसा निकलता है। अल्फा बीटा गामा जो है कि किसके रूप में तब्दील हो जाता है? अंतिम रूप से सीसा के रूप में जो है कि आपको तब्दील हो जाता है। एक रेडियो जो है कि आपको एक्टिव पदार्थ, अर्ध जो है कि आपको आयु 4 महीने है, तो उस पदार्थ का जो है कि आपको 3/4 दक्ष होने में क्या समय लगेगा? एक जो है कि आपको रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु जो है कि आपको 4 महीने है, तो उस पदार्थ का 3/4, मतलब कि आधा का आयु जो है कि आपको 4 महीना है, 3/4 का क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है, 3/4 का क्या होगा, है ना? 3 महीना होगा, 4 महीना होगा, और क्या दिया ऑप्शन? 12 महीना हो जाएगा कि 8 महीना हो जाएगा, है ना? तो ये जो है कि क्या लिया? 8 महीना जो है कि आपको लिया है। देख लीजिएगा,
टी जो है कि आपको हाफ का कितना है, हाफ का 4 महीना है, तो शेष भाग जो है कि आपको अगर एक मानते हैं तो एक एक अगर इसको जो है कि एक मानते हैं तो एक का 3/4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना। वैसे ही सूत्र से जो है कि आपको निकाला है, सूत्र से निकालने के बाद जो है कि आपको 6 जो है कि कितना हो रहा है, तो ये जो है कि 8 महीने का 6 जो है कि आपको हो रहा है। अगला, किसी जो है कि आपको विघटन नाभिक तत्व के अर्ध जो है कि आपको आयु 5 वर्ष है, अर्ध आयु कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, तो 20 वर्ष बाद जो है कि विघटन जो है कि नाभिक पदार्थों की जो है कि अंश बच जाएगा। वह कितना अंश होगा, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1 जो है कि आपको 16 जो है कि बचेगा। कितना आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है। टी जो है कि आपका 5 वर्ष है, तो 20 वर्ष बाद बराबर 20/5 जो है कि आपको कितना होगा, 4 आएगा। 4 गुने टी का हाफ का मान है, तो उसको मल्टीप्लाई करके जो है कि आपको निकाला है, जिसमें कितना आ गया, 1/16 जो है कि आपको आ गया। एक रेडियोधर्मी जो है कि पदार्थ की अर्ध आयु जो है कि 10 दिन है, तो उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण जो है कि आपको विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ जो है कि आपको 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में जो है कि आपको हो जाएगा, 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। ये जो है कि आपको कितना 3/4 दिनों का 3/4 भागों का विघटन जो है कि आपको कितना दिन, 20 दिन में जो है कि आपको हो जाएगा। वही वाला फॉर्मूला से जो है कि आपको निकाला है। फिर से जो है कि क्वेश्चन आ गया वही। आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव नहीं है कौन सा, जर्कोनियम जो है कि आपको नहीं है रेडियो एक्टिव, है ना। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि फ्रांसियम, स्टेनाइट्स और जो है कि आपको टेट्रियम जो है कि रेडियो एक्टिव है, जबकि जर्कोनियम जो है कि आपको रेडियो एक्टिव नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। 235 की 239, 235 235 का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। निकाल लीजिए आंसर, कौन सा धातु होगा, यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। अगला है कि रेडियो जो है कि धर्मी पदार्थ उत्सर्जन करता है, क्या उत्सर्जन करता है, बीटा अल्फा गामा। तीनों करता है सर। अल्फा गामा तीनों अंतिम बीटा रूप से क्या तीनों बनता करता है, है। लेड तीनों बनाता अंतिम है रूप से सर, लेड। लेड जो है कि लेड बना देगा, अंतिम रूप से क्या बना देगा, लेड जो है कि आपको बना देगा, है ना। अगला अगला प्रश्न है कि अगर अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर जो है कि छड़ का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। नाभिकीय रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चयन प्रक्रिया सीमा से जो है कि बाहर चली जाएगी, रिएक्टर कार्य जो है कि धीमा हो जाएगा, रिएक्टर जो है कि यथावत कार्य करेगा, क्या होगा। तो ये जो है कि आपको चयन प्रक्रिया क्या हो जाएगा, चयन प्रक्रिया से बाहर जो है कि आपको चला जाएगा। इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर छड़ का प्रयोग किया जाता है। छड़ के रूप में किसका, कैडमियम और बोरोन का छड़, कैडमियम और कैडमियम और बोरोन बोरोन का जो है कि आपको छड़ का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम जो है कि नाभिकीय परमाणु कौन सा संयंत्र है ना, कौन सा, तारापुर। महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ वाला, महाराष्ट्र महाराष्ट्र वाला जो है कि आपको होने वाला है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, तारापुर महाराष्ट्र वाला हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र बार्क का वाला। वर्तमान निर्देशक कौन था, तो उस समय जब था उस समय का क्वेश्चन है। बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो है कि आपको, है ना, उस समय कौन था, तो उस समय जो है कि आर.के. सिन्हा जो है कि आपको थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में, कहाँ पे, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में जो है ना। आगे चलते हैं, अजीत कुमार मोहंती जो है कि आपको 2019 से जो है कि आपको चल रहे हैं, है ना। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस का क्या संबंध है। यह जो है कि भारतीय शोध रिएक्टर है, यह तारा है, यह जो है कि प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, यह पावर जो है कि संयंत्र है, क्या है, शोध जो है कि आपको रिएक्टर होने वाला है, क्या होने वाला है, यह भारतीय शोध रिएक्टर होने वाला है। अगला अगला है कि भारत में न्यूक्लियर जो है कि आपको रिएक्टर कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 238 का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा, किसका, 238 का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। कलपक्कम जो है कि प्रसिद्ध है, किसके लिए कलपक्कम प्रसिद्ध है, परमाणु शक्ति। हाँ, परमाणु शक्ति के लिए जो है कि कलपक्कम की बात करेंगे, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा कलपक्कम, तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी जो है कि आणविक अनुसंधान केंद्र, इसी को कलपक्कम कहा जाता है, कहाँ होगा, हाँ ये कलपक्कम होगा, ये तमिलनाडु में होगा, कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में होगा। भारत में कौन सा न्यूक्लियर सम्मिलित नहीं है, न्यूक्लियर जो है कि आपको सम्मिलित नहीं। इंदिरा गांधी रिसर्च एंड एटॉमिक रिसर्च जो है कि आपको कलपक्कम, ये तो बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में होगा, ठीक है। दूसरा बोलता है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर्स फॉर जो है कि आपको एक्सोलोडेशन जो है कि एंड रिसर्च, ये कहाँ है, हैदराबाद में, ये भी सही है। और हरिश्चंद्र जो है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि आपको चेन्नई बोल रहा है। और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस जो है कि आपको कहाँ, फिजिक्स में जो है कि ये जो है कि आपको कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपको कोलकाता, ये सही है। तीसरा नंबर गलती है, ये कहाँ दिया है, तीसरा नंबर ये प्रयागराज में, कहाँ पे है, प्रयागराज में जो है कि आपको होने वाला है।
ये हरिश्चंद्र रिसर्च जो है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे, प्रयागराज जो है कि इलाहाबाद में होने वाला है। अगला प्रश्न 63 नंबर की बात करेंगे। 63वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित जो है कि संगठनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय, है ना। दूसरा बोल रहा है गुरु जल बोर्ड। तीसरा बोल रहा है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड। और चौथा बोल रहा है भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन। अच्छा, क्या क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर। अब आगे क्या बोल रहा है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। तो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सभी के सभी जो है कि आपको आता है इसमें से, है ना, सभी के सभी आता है। क्वेश्चन अच्छा, इसमें जो है कि कौन कौन आता है, वो इसमें आता है भारतीय खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय, उसके बाद गुरु जल बोर्ड, उसके बाद जो है कि भारतीय अर्थ लेयर लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम जो है कि आपको लिमिटेड आता है। ये सब का सब जो है कि किसके अंतर्गत आता है, तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। आई कहाँ का क्वेश्चन पूछा है, जरा देखिए तो किसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। आईएएस का क्वेश्चन पूछा है। आईएएस का क्वेश्चन पूछा है ना। हाँ, क्या आवाज नहीं जा रहा है। आ रहा है सर। आईएएस का क्वेश्चन कहाँ से उठाया पता है, लुसेंट से उठाया हुआ क्वेश्चन। विश्वास नहीं होगा, जाके लुसेंट खोलिएगा और लुसेंट में जाकर जो है कि आपको खोलिएगा और खोल के देखिएगा। नया वाला लुसेंट का भी पेज नंबर हम आपको बता देते हैं, कितना नंबर पेज में दिया हुआ है। जाइए खोलिए पेज नंबर, देखिए बता रहे हैं। मेरे पास नया बिलीव वाला कर लीजिए कि लुसेंट तो नया वाला नहीं है तो पुराना वाला खोलिए, उसमें साइंस एंड टेक को देखिए। साइंस एंड टेक वाला सेक्शन में जाइए, साइंस एंड टेक में जाइएगा और वहां पे देखिएगा भारतीय परमाणु जो है कि दूसरा नंबर टॉपिक होगा भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र। और उसके बाद जो है कि आपको उसी में जाइएगा। उसके बाद जो है कि आपको एक बॉक्स बना के ग्रीन कलर येलो क्या बोलते हैं, पिंक कलर का जो है कि बॉक्स बनाया होगा और उसमें दिया होगा परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य इकाई, दिया है अन्य इकाई। देखिए तो देखिए देखिए यस सर। दिया है, अन्य इकाई दिया है। दूसरा नंबर टॉपिक में अन्य इकाई दिया होगा। अन्य इकाई में जो है कि नया वाला बुक अगर जिनके पास होगा ना, नया वाला बुक में पेज नंबर 390 में दिया होगा। और उसमें देखिए परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय कहाँ दिया है, हैदराबाद दिया है। यस सर। गुरु जल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई दिया है। उसके बाद नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय हैदराबाद दिया है। भारतीय यूरेनियम लिमिटेड का मुख्यालय जादूगोड़ा झारखंड दिया है। उसके बाद भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई दिया है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब साफ साफ लिखा है बॉक्स बना के, परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु अन्य ऊर्जा प्रमुख विभाग इकाई के है अन्य है ना, प्रमुख इकाइयां। प्रमुख इकाई है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा विभाग के जो है कि अंतर्गत आता है, मतलब उसका इकाई कौन कौन होने वाला है। ये कहाँ से उठाया है, लुसेंट से उठाया गया प्रश्न है। यूपीएससी और 2001 में प्रश्न जो है कि आपको डाला यूपीएससी, ठीक है, 2001 में पूछा। सर ये जो 7 गो है यही है सर सिर्फ। हाँ, ये 7 गो जो है कि वही इकाई है, 7 जो दिख रहा है ना वही इकाई, ठीक है, वही जो है कि आपको इकाई होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपका 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में भारी जल बोर्ड बनाया गया, कहाँ पे, अभी जस्ट बता दिए, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में जो है कि आपको बनाया गया। आगे चलते हैं, अगला मिला दीजिए इसको, कलपक्कम, नरौरा, काकरापार, ट्राम्बे जो है कि महाराष्ट्र मुंबई, नरौरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद काकरापार जो है कि सूरत गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम जो है कि आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। मिला लीजिए आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 खोजे तो कहीं है, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अच्छा, बीए में दिख रहा है। अच्छा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, अच्छा 4 2 यहाँ पे है, ठीक है। बी नंबर में कौन सा, बी नंबर में, बी नंबर में। चलिए रहने देते हैं, 9 बज, अच्छा 19 हो गया ना, 19 हो, 10 हो। वाला जो क्वेश्चन अभी बताया लुसेंट के, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है या उसमें लुसेंट जो 2 बजे जो चलता है उसमें सब्जेक्टिव वाला में सब दिखा है। सर पीडीएफ में आपके पास लुसेंट का पीडीएफ, लुसेंट का पीडीएफ उस वाले ग्रुप में देखिएगा। कहाँ 84 को क्वेश्चन है। अभी सर ये परमाणु परीक्षा नहीं, सब जो है कि नॉर्मल क्वेश्चन है। 70 को क्वेश्चन हम आपको करवा ही दिए। एक चैप्टर आपका फिजिक्स पूरा तरीका से समाप्त है, ठीक ना, समाप्त है। उसका पीडीएफ देखिएगा, उस वाले ग्रुप में डाला होगा। किसका, आवाज नहीं है, फिर से बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए ना। हेलो, गुड इवनिंग मेरा सर। आवाज आ रहा है ना, गुड इवनिंग सर। बोल रहे हैं सर इसका पीडीएफ चाहिए था सर, हम बहुत दिन से एब्सेंट थे सर कुछ कारण से। किसका पीडीएफ चाहिए, कि जो सर अभी क्लास करवा रहे हैं उसका सर।
अच्छा, इसका पीडीएफ होमवर्क वाला ग्रुप में है, जाइएगा मिल जाएगा होमवर्क में। ये लीजिए सर होमवर्क का लिंक। न्यू डाल दीजिएगा ना सर, जल्दी आ जाएगा, खोजना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, डाल देते हैं। ये होमवर्क का लिंक रहा है ना, ठीक। ये रहा पीडीएफ, है ना, उसी वाले ग्रुप में फिर से शेयर कर देते हैं। सर विज्ञान वाला लगता तो भेजवे किए हैं सर, इसमें पेड पेड वाला में। तो पेड में जो नहीं होगा वो बट कहाँ से मतलब मिलेगा उनको, अच्छा पेड में नहीं है। है ना। ठीक है, 70 को के आसपास जो है कि हमका क्वेश्चन हो ही गया है ना। 10 को और क्वेश्चन बचा हुआ है ना। सर ये 10 को वाला और क्वेश्चन बचा। क्वेश्चन मतलब लूसेंट के मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन में है या थ्योरी वाले बुक में है? थ्योरी वाला बुक में है, जो आपका ब्लू कलर तीन का सौ बुक होगा ना उसमें होगा। ठीक है, 390 पेज इस- नंबर नया वाला है ना सर? है ना। मेरा नया नहीं है, मेरा नेक्स्ट मतलब पुराने वाला में होगा। कितना, कौन सा ईयर का आपका बुक है ना। ज्यादा पुराना है कि, देखिए हम ग्रुप में भी डाल देते हैं, खोज लीजिएगा मिल जाएगा। दिखा आपको? सर हाँ सर जो बताए सर थोरियम वाला सर कि उससे भी बिजली मतलब बनाया जा सकता है, और वो ज्यादा हम्म इफेक्टिव भी है सर, मतलब कम प्रदूषण भी करेगा और ज्यादा बिजली भी लाएगा। तो सर हम्म। थोरियम भारत में सबसे ज्यादा है विश्व में सर। विश्व में सबसे अधिक जो है कि थोरियम का भंडार भारत में है। भारत में कहाँ पे? केरल में है। केरल में कौन सा मृदा? तो मोनोजाइट मृदा में जो है कि थोरियम का एक्स जो है कि पाया सर गया तो मतलब है ना। भारत इसका यूज काहे नहीं करता है सर? उसमें जो है कि आपको ना उसका जो है कि क्या प्रोसेस है ना, उसमें जो है कि आपको निकालने का कुछ प्रोसेस है, वो सही से जो है कि आपको निकाल नहीं पा रहा है, इसीलिए जो है कि उसका यूज सही से नहीं कर पा रहा है ना। सर इन फ्यूचर तो सर भारत मतलब इस पे मतलब हो सकता हाँ है है, ना सर इन अच्छा? फ्यूचर में तो बिल्कुल है, इन फ्यूचर में तो बिल्कुल है, हो सकता है, जब कभी भी हो सकता जब है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर मतलब है थोरियम इंडिया में है सर, तो मतलब ये तो हाँ अच्छा बात है ना सर? बिल्कुल हो सकता है ना। सर जी टाइमिंग चेंज किए कुछ कुछ क्या? क्या कुछ चेंज हुआ है टाइमिंग? सर क्या देखिए, चेंज तो लग रहा यही है? वाला मेरे पास बुक है लूसेंट का। इसमें सर कहाँ भेजे हैं ये आप? लिखा हुआ कहाँ रहता है? आपको पर्सनल मैसेज किया। हाँ हाँ, यही तो बुक है, सही तो है। इसमें तो सर खोलिए, इसमें इसमें साइंस कहाँ एंड ईयर टेक को लिखा देखिए। रहता है? इसमें देखिएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी सेक्शन दिया होगा। कौन सा सेक्शन है? विज्ञान प्रौद्योगिकी सेक्शन दिया है। इसमें आपको ये विज्ञान प्रौद्योगिकी कहाँ मिलेगा? इसमें जो है कि आपको मिलेगा बायोलॉजी के बाद मिलेगा। बायोलॉजी जहाँ है ना उसके बाद देखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन है दिया सर, होगा। है सर। है। और उसी में दो ये भारतीय पेज को बढ़िए, विज्ञान अनुसंधान। प्रौद्योगिकी में 2 पेज में बढ़िए, दो तीसरा पेज में आपको दिखाई देगा कौन सा, यही वाला लिखा हुआ दिखा। एक मिनट सर। विज्ञान प्रौद्योगिकी में खोलिए, पहला जो है कि देखिए, पहला में जो है कि आपको दिया है, लिस्ट बनाकर दिया है, स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2, लूना 3, बोस्टक 1, बोस्टक 6, ये सब दिया है। उसके आगे यस वाले सर, पेज को यस सर। जाइएगा, उसके आगे वाले पेज से उसके आगे वाले पेज में जाइएगा, उसके आगे वाले पेज में देखिएगा बॉक्स बनाया होगा। अब बॉक्स बना के दिया होगा आपको परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्य इकाई, प्रमुख इकाई, बॉक्स बना के, है ना, दिया होगा, पिंक कलर का बॉक्स होगा, देखिएगा। 1-2 पेज आगे बढ़िए ना, मिल जाएगा यस आपको। सर, हाँ हाँ, ठीक है, परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद, गुरु जल बोर्ड है ना। मुंबई। यस सर। कहाँ से उठाया? लुसेंट से उठाया प्रश्न? यस सर। ठीक है, लुसेंट से उठाया गया प्रश्न। बड़े से ध्यान। आई, जब जब हम साइंस एंड टेक करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं, कहाँ कुछ चेंज हुआ है भाई साहब? बोलिए क्या बोल रहे हैं, चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? सर कोई टाइमिंग भी चेंज हुआ है, कोई टाइमिंग जो पहले चलता था। अच्छा चलेगा, अभी टाइम चेंज हुआ है। पेड ग्रुप में जो है कि आपको कल से चलेगा 10 से 12, ठीक ना। 10 से 12 जो है कि आपको पेड ग्रुप में जो है कि आपको चलेगा। उसके बाद जो है कि रात्रि वाला क्लास 8 से 9, ये वाला क्लास कल से पेड ग्रुप में चलेगा। 2 क्लास पेड ग्रुप में, 2 क्लास फ्री वाले में, जिसमें मेन ग्रुप में चलेगा दोपहर के जो है कि आपको 2 बजे से लेकर 3:15 बजे तक, और रात्रि के 10 से 11 बजे तक। रात्रि के 10 से 11 सर में अब हम लोग लूसेंट चलेंगे। नहीं हुआ था क्या? लुसेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है लुसेंट, 1.25 घंटा सर लुसेंट चला। ग्रुप में ये नहीं डाले थे। अच्छा रिकॉर्डिंग भूल गए होंगे, अभी डाल देते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक ना। लुसेंट सर हुआ है कल क्लास। क्लास का भेज दीजिएगा, कल मेरा एग्जाम है तो मैं क्लास नहीं करूंगी ना। ठीक है भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट अफेयर सर ठीक है, मॉर्निंग में चलता है कि नहीं? नहीं करंट अफेयर मॉर्निंग में नहीं चलेगा, रात्रि में चलेगा।